दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी को आज गलती का एहसास हो गया। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुरभि और मानव की नई नई शादी हुई थी। मानव के घर में मानव की माँ जानकी जी, पिता अशोक जी तथा दो बहनें काजल और रेखा थी। दोनों कॉलेज में पढ़ती थी। मानव सबसे बड़ा था, अपनी बहनों को बहुत प्यार करता था और उनकी सारी इच्छाएं पूरी भी करता था। सुरभि भी अपनी दोनों नंदों और सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी। अब बहू के आते ही जानकी जी ने कुछ ही दिनों में रसोई से अपना हाथ खींच लिया था। दोनों लड़कियां तो वैसे भी मस्ती में रहती थी जानकी जी, लेकिन लड़कियों को मदद कराने को बोलती थी, पर जब उनका मन करता था तभी ही करती थी, वरना नहीं। सुरभि खुद ही अकेले सबका नाश्ता खाना बड़ी खुशी खुशी संभाल लेती थी। वो एक समझदार लड़की थी तथा सबका ध्यान रखना उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की घर की बड़ी बेटी थी। घर के लोगों का ध्यान रखना अच्छी तरह से आता था, पर जब बाजार जाना हो, मॉल जाना हो, मूवी देखने जाना ही, दोनों बहनें मिलकर साथ साथ जाया करती थी। कभी कभी जानकी जी भी उनके साथ ही चली जाया करती थी। सुरभि को कोई भी ना पूछता। सुरभि का मन तो करे, पर वह किसी से कहे। मानव भी ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी रहता था, तो उसको टाइम ही नहीं था कि वह सुरभि को कहीं घुमाए। बस जब सुरभि का मन करे तो उसी शहर में उसका मायका है, तो मानव के साथ वहीं चली जाती थी और शाम तक वापस आ जाया करती थी। जब माँ के घर जाए तो माँ के पास ही बैठी रहे। माँ को छोड़कर भी कहीं जाने का मन नहीं होता था। इससे सुरभि के घर से बाहर निकलना शादी के बाद बहुत ही कम हो गया। दोनों नंदे खूब एंजॉय करे, कभी अपने दोस्तों के यहाँ, कभी घूमने, विंडो शॉपिंग करने चली जाए, और जाते जाते भाभी और ये कह दे कि ये बनाकर रखना खाने का मन है। और जब मम्मी जी भी साथ जाए तब वह बोले कि हाँ बेटा, पापा जी का चाय नाश्ता भी तुम शाम को देख लेना। सुरभि मन मार कर रह जाती, पर अशोक जी की पहर की नजर सुरभि की मन स्थिति को कुछ महीनों से समझ रही थी तथा बेटियों द्वारा उसको ना पूछना उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको लगने लगा था कि सुरभि अब उदास रहने लगी है। उसे बुरा लगता होगा, पर कहती कुछ नहीं, मन मार के रहती है। उन्होंने एक दिन अपनी बेटियों को समझाते हुए बोला, काजल और रेखा बेटा, तुम लोग बाजार जाती हो तो सुरभि को भी ले जाया करो। बेचारी बोर होती रहती है घर में, उसका भी तो घूमने फिरने का मन करता होगा ना। मानव बेटे को तो टाइम ही नहीं मिल पाता, तुम लोग उसका ख्याल रखा करो। आखिर सुरभि बहू भी तो किसी की बेटी है, उसका भी तो घूमने फिरने का मन होता होगा ना। पर घर का काम कौन करेगा? आने पर हम लोग को देर हो जाती है तो खाना कौन बनाएगा? पापा, रेखा ने बोला। हाँ पापा, खाना बना रहता है तो हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं, कोई चिंता नहीं रहती। ऐसे घर जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि घर में काम की चिंता रहेगी। काजल ने मुंह बनाकर बोला। अशोक जी बोले, यह क्या बात हुई? खाना बनाने के लिए तुम छोड़ जाते हो बहू को? अरे जल्दी आकर मिलजुल कर काम करो, उसको भी कुछ आराम हो जाएगा, घूमने से उसका भी मन बहल जाएगा। पर पापा, आपका शाम का नाश्ता कैसे होगा? आपको तो फिक्स टाइम पर ही नाश्ता चाहिए होता ना, रेखा चिंता करते हुए बोली। अरे वो तो मैं खुद भी संभाल लूंगा, वरना कभी कभार नहीं करूंगा तो भी चलेगा। अरे बेटा, जब तुम लोग साथ साथ काम करोगे तभी आपस में प्यार बढ़ेगा। अभी तो 4 साल में तुम लोग की शादी हो जाएगी, तुम लोग अपने घर चले जाओगी। भाभी से अच्छी बॉन्डिंग बनाने का समय अभी ही। बहू सुरभि की जगह खुद को रख कर देखो,
यदि काजल व रेखा तुम्हारे ससुराल में ऐसा हो तुम्हें कोई ना पूछे, तब तुम्हें कैसा लगेगा। अब दोनों बेटियों को अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ और वह कुछ सोचते हुए बोली, सॉरी पापा। जानकी जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें भी लगा अशोक जी सही कह रहे हैं। तभी सुरभि चाय पकौड़ा बनाकर ले आई। सब मिलकर साथ में चाय पीते हुए बातें करने लगी। बातों ही बातों में थोड़ी देर में काजल बोली, भाभी नई मूवी आई है। सुरभि बोली, अच्छा क्या, कल हम लोग साथ चलेंगे, आप भी चलिएगा क्यों रेखा। काजल हंसते हुए बोली, हाँ भाभी। रेखा मुस्कुराते हुए बोली, आज सुरभि को लंबे समय बाद खुशी व अपनेपन का जो एहसास हुआ, इसी कारण सुरभि की आंखें भर आई। अपनी आंखों के कोर पहुंचते हुए बोली, जरूर दीदी। और सब इस बात से मुस्कुराने लगे। काजल और रेखा को जो गलती का एहसास हुआ था उसे आज उन्होंने सुधार लिया। परिवार में वो खोई हुई पुरानी रौनक फिर से लौट आई। अशोक जी व जानकी जी ने भी इन खुशियों की महक से वह सुगुन का अनुभव किया। दोस्तों, परिवार में सब सदस्यों का ये कर्तव्य बनता है कि वह एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखे तथा एक दूसरे को खुश करने का अपना भरसक प्यार करे। यदि एक व्यक्ति आपकी देखभाल कर रहा है, ध्यान रख रहा है, तो दूसरे का भी फर्ज है कि वह भी ऐसा ही करे। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे दूसरी कहानी में। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।